हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो कि क्लास 10 की हम 2.1 एक्सरसाइज और उसका इंट्रोडक्शन हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बेसिक बातों को समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है और किस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर। यानी कि जितनी भी चर्चा अब हमारी चलेगी वो चलेगी किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी थी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री, क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम? जिसकी हाईएस्ट डिग्री, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमें कितनी मिल जाए? 2 मिल जाए, उसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर क्या? अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यानी कि जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री हमें 2 मिलेगी वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसकी जनरल इक्वेशन क्या है हम ले सकते हैं, जिसके बेस पर हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं अपने जीरोस। तो इसकी जनरल इक्वेशन जो हमारे पास में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इक्वेशन हमने बनाई है यहाँ पर? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी है जनरल इक्वेशन। सारा काम हमें इसी पे करना है। हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर जीरोस। क्या निकालने हैं हम लोगों को? जीरोस। अब देखिए जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, जब हम अपनी क्या करते हैं, अपनी इस इक्वेशन को यानी कि जो हमारी जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। तो एक्स की यहाँ पर हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हमें यहाँ पर कितने रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे? 2 रिजल्ट एक्स के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। एक्स का एक रिजल्ट यहाँ पर, एक रिजल्ट यहाँ पर, 2 वैल्यू हमारे पास में आएंगी। एक एक्स के रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे मानेंगे अल्फा, एक रिजल्ट को हम मानेंगे यहाँ पर बीटा। ठीक है ना। तो जो वैल्यू हमें निकल के आएंगी उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर? इसके जीरोस कह देते हैं। अब जीरोस क्यों कहते हैं? यानी कि जो भी ये एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी, मान लो कुछ भी आपके पास वैल्यू आती है, उस वैल्यू को उठाकर अगर आप इक्वेशन के अंदर डालते हैं तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? हमेशा 0 के बराबर मिलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको जीरोस। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये जीरोस निकालेंगे कैसे और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे जीरोस सही आए हैं या गलत आए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ वेरिफिकेशन के लिए कि हमें वेरिफिकेशन में क्या करना है। तो आप किस तरीके से चेक करोगे कि आपने सही निकाला है या गलत निकाला है? तो सही गलत को चेक करने का सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज द अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी कि जो भी इक्वेशन हमारे पास ये दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें दिया गया है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 एक्स की वैल्यू आएंगी। इसमें से एक को हम कहेंगे अल्फा, एक को हम कहेंगे यहाँ पर बीटा। ठीक है ना। अब इन दोनों का सम करने पर अगर मुझे बी वाला रिजल्ट यानी कि ये वाला रिजल्ट प्राप्त हो जाता है तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल मेरी इक्वेशन यानी कि मेरे जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है, यानी कि ये जो बी है वो बिल्कुल सही आई है। ठीक है ना। इसके लिए सिर्फ इससे संतुष्टि हमारी नहीं होगी, हमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी। वो दूसरी चीज है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या चेक करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना, सम का मतलब होता है जोड़ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा और बीटा की करेंगे यहाँ पर गुना और रिजल्ट में हमें मिलेगा सी अपॉन ए। अगर ये हमारी दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो जाती हैं तो हमारे द्वारा जो बनाई गई इक्वेशन है, यानी कि जो हमने इक्वेशन को सॉल्व करा और जो हमने जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो चलिए ये सारी कहानी अब हम समझेंगे अपने क्वेश्चन पे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ को। ओके, तो ये आ गए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या कह रखा है? कह रहा है फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें इनके रिलेशन को भी फाइंड करना है और साथ में सबसे पहले हमें जिसके जीरोस निकालने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें यहाँ पर दे रखी है वो है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो आप क्या करेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि मिडल स्प्लिटिंग करो, बहुत से लोग कह रहे थे लास्ट की स्प्लिटिंग करो। आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। दोनों ही मेथड बेस्ट होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट वाली वैल्यू से, सबसे आसान तरीका रहता है, बहुत अच्छा रहता है। आप बस ये देखिए, ये जो 8 आपके पास में लिखा है, देखिए इसके आगे यहाँ पर क्या है 1। अब इस 1 की मल्टीप्लाई सबसे पहले आप क्या करेंगे? 8 से करेंगे। 1 के अलावा यहाँ पे और नंबर भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने 1 पे भी आपको इस बात को बताया कि 1 को मल्टीप्लाई जब आप 8 से करेंगे तो आपको रिजल्ट में 8 मिलेगा। अब आप 8 देखिए कि 8 के कौन कौन से टेबल में हमारा 8 देखने को मिलता है। तो एक 2 और 4 में देखने के लिए मिलेगा, एक हमारा 8 अपने खुद के टेबल में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जिसके अंदर हमारा 8 देखने के लिए हमें मिल जाए। अब हमारा मेन टारगेट रहता है कि इन दोनों को, यानी कि 2 नंबर हमने फैक्टर बनाए हैं यहाँ पर,
इन दोनों के जोड़ने या घटाने पर हमें मिडल वाला नंबर आना चाहिए। तो जो भी नंबर हमें इस मिडल नंबर इस तरीके से आ जाएगा हम उस पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 6 मिलता है, घटाता हूँ तो मुझे 2 मिलता है, यानी कि मिडल नंबर मुझे 2 मिल रहा है। तो मतलब मेरा जो फैक्टर है यहाँ पर वो कौन सा फैक्टर मैं लेके चलूंगा, 2 और 4 वाला फैक्टर लेके चलूंगा। यहाँ पे देखिए साफ पता लग रहा है 8 और 1 को जोड़ने पर 9 आता है और घटाने पर 7 आता है, मतलब यहाँ पर तो मेरी बात नहीं बनी, ठीक है ना। तो हम कौन सा फैक्टर लेंगे अपना, हम लेंगे अपना ये वाला फैक्टर, ठीक है। एक सेकंड में एक पेज और ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल अब सही है। तो चलिए यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम कौन सा प्लस कर लें कौन सा माइनस कर लें, तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी साइन लगा हो, ये जो साइन हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो जैसे यहाँ पे माइनस का साइन लग रहा है, जो भी साइन आपका यहाँ पे लगा होगा आप बस याद रखिए उसकी ही संख्या आपको बड़ी लेनी है, यानी कि बड़ी संख्या हमेशा उसी साइन की रखनी है। तो यहाँ पे 4 को हम कैसा रखेंगे, अपना माइनस का, और 2 को कैसा रखेंगे, प्लस का। तो 2x माइनस का 4x माइनस का 8। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन और इन दोनों में भी देखेंगे कॉमन। यहाँ से हमने x को लिया कॉमन तो हमें बचा गया यहाँ पर एक x बचा और एक बचा प्लस का 2, और ये दोनों 4 की टेबल, यानी कि दोनों के दोनों 4 की टेबल में हमारे आते हैं, तो 4 लिया हमने कॉमन, साथ में x भी कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे अपना जो ब्रैकेट बनाना है वो फर्स्ट वाले के बिल्कुल जैसा बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, 4x माइनस 8 में से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे बचता है x प्लस 2। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर x प्लस 2 दोनों में आ रहा है, तो मैंने x प्लस 2 को लिया कॉमन और बचा मेरे पास में क्या, x माइनस 4। ये जितनी भी समीकरण हमारी चल रही है ये सब कुछ है 0 के बराबर, इसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, हमने x प्लस, यहाँ से इस फैक्टर को यहीं रहने देते हैं, हम अपने इस तरफ आ जाते हैं। तो x प्लस 2 को लिया 0 के बराबर, तो हमें रिजल्ट देखने के लिए क्या मिलेगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस की 2। सिमिलरली हमने x प्लस x माइनस 4, x माइनस 4 को भी लिया 0 के बराबर, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या देखने के लिए मिली, फिर अब ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है इसको हमने नाम दिया अल्फा, और दूसरी जो हमारे पास आई है इसको नाम दिया हमने बीटा। तो अब हमारे पास जीरोस तो हमारे मिल गए, हमारे पास जीरोस क्या आ गए, एक -2 और एक 4। अब हमें करनी है वेरीफाई, ठीक है ना, कि क्या हमने जो काम किया है वो बिल्कुल सही किया है या गलत किया है। तो चलिए अब करते हैं इसकी वेरीफाई। तो यही हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का b बाय a। अब अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास -2, बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। दो में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 2 इज इक्वल टू, इस माइनस को कर देंगे लेफ्ट में शिफ्ट, अपॉन में b बाय a। अब यहाँ ध्यान से देखिए इसके अपॉन में कितना है 1, हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ रही है -2, क्या हमारी इक्वेशन में -2 थी, बिल्कुल थी, ठीक है ना। और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है, और यहाँ पर भी हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। आई होप तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। चलिए, लेकिन अभी हमारी काम पूरा नहीं हुआ, अब हम चेक करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। अब अल्फा मेरा कितना है -2, बीटा मेरे को मिला है 4 बराबर में c बट्टे में a। 2 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 8, अपॉन में लगाया हमने 1 दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो c की वैल्यू हमारे पास में वो -8 हैगी, बिल्कुल हमारे इक्वेशन में c की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें -8 दे रखी है, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। और हमारे पास में a की वैल्यू तो 1 है ही, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही है। तो यानी कि वेरीफाइड, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, ठीक है ना। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया गया हमें 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस में 1। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को करा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 को उठाकर ले जाएंगे इस 1 के पास और इससे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपको रिजल्ट में मिलेगा 4। अब 4 हमें पता है कि एक तो 2 के टेबल में आता है और एक 4 अपने खुद के टेबल में आता है, इसके अलावा कहीं पे हमें 4 देखने के लिए नहीं मिलता। अब हमें देखना है कि इन दो फैक्टर को जो हमने निकाले हैं इसको जोड़ने या घटाने पर हमें 4 कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ से घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 5 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब 4 हमें यहाँ पे मिला, मतलब हमें 2 और 2 फैक्टर अपने यहाँ पे लेके चलने हैं। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस का 2s
माइनस का 2s। अब देखिए जोड़ने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर दोनों डिजिट मान के चलिए माइनस की है तो भी ये चीज जुड़ेगी, बस साइन माइनस का आएगा। और अगर दोनों चीज प्लस की है, दोनों डिजिट प्लस की आ रही है, तो भी ये जुड़ेगा और साइन प्लस का आएगा। बस इतना सा इसमें फर्क होता है, लेकिन सेम साइन पर हमेशा क्या होता है, कोई भी नंबर आपस में जुड़ते हैं। क्लियर रहेगी ये बात। चलिए आगे की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो 2s प्लस 2s, सॉरी 2s माइनस 2s प्लस में 1। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास में क्या है, यहाँ पर दोनों में 2s आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा हमारे पास में एक s और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा तो बचा 1। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर हमारे पास 2 भी तो बचा है। कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी हमने। तो यहाँ पे हमारे पास बचा एक 2s और एक बचा हमारे पास -1। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जहां कुछ ना दिखे वहां पर हमेशा एक भगवान रहता है, तो हम एक को कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो बचा हमारा 2s माइनस का 1। सो हमारे पास में फिर से देखेंगे, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2s माइनस 1 और एक ब्रैकेट हमारा किससे बना, इससे और इसके कॉम्बिनेशन से, यानी कि 2s माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो s की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 1/2। सिमिलरली 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें s की वैल्यू मिलेगी 1/2। क्लियर है। अब इसको सेम काम आपको करना है वेरिफिकेशन का। तो वेरीफाई आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन में और करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद में सारी वेरीफाई आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन निकाल के दिखा दूंगा। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या चेक करना है, इसका सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास में क्या होता है, वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू मुझे कितने मिले, ये मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा। अल्फा मेरा 1/2 आया, बीटा भी मेरा कितना आया 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। तो 1/2 और 1/2 को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि हाफ प्लस हाफ जब आप करोगे, तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है ना, देखने के लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। अब आप कहोगे क्वेश्चन में तो 1 कहीं नहीं दिख रहा, बस ये प्रोडक्ट पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो सम की बात हो रही है। कोई बात नहीं, मैं आपकी कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देता हूँ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना आता है। 2 ने 1 से मल्टीप्लाई करी 2 आया, इस 2 ने भी इससे करी 2 आया, और 2 ने जब आपस में मल्टीप्लाई करी यानी कि इन दोनों ने, तो आया 4 दैट इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। 2 + 2 होता है हमारे पास में 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू माइनस का b बाय ए। अब इस माइनस साइन को हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट की साइड में, तो हमें मिलेगा 4/4 दैट इज इक्वल टू b बाय ए। अब ध्यान से जरा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में जो a की वैल्यू है वो है हमारे पास में कितनी, 4, सॉरी ऊपर दिखानी है। क्वेश्चन में a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4 और b की वैल्यू भी हमारे पास क्या दे रखी है 4। तो हमारे पास देखिए a की वैल्यू भी कितनी आ रही है, ये b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू भी कितनी आ रही है 4 आ रही है। बिल्कुल डन। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग कहते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c बाय ए। अब जो मेरा अल्फा है, अल्फा आया मेरा 1/2, बीटा भी मेरा आया 1/2 दैट इज इक्वल टू c अपॉन ए। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा दैट इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमारे पास c की जो वैल्यू है वो है 1 और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 4 दे रखी है, यानी कि हमारी वेरिफिकेशन यहाँ पर भी होती है डन। यानी कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है, हमारा वेरीफाइड होता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास में, जो थर्ड पार्ट हमें दिया गया है वो है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा आप लोग गलती करते हो, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो 6 है आप लोग क्या करते हो, इसकी गुना इससे कर देते हो, जो कि हो जाता है आपका रॉन्ग। ठीक है ना, आप ध्यान रखिए जब तक आपको इक्वेशन आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में ना मिले तब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। पहले इसको अरेंज करके इस इक्वेशन की फॉर्म में बनाइए, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है आपकी। चलिए तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, देखिए x² की टर्म सबसे पहले रहती है, हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले, फिर उसके बाद लोएस्ट डिग्री कौन सी है, -7x। अब देखिए -7x है तो -7x ही रखना है, कभी आप लोग इसका साइन चेंज कर दो, क्योंकि ये इक्वल टू के लेफ्ट या राइट में नहीं जा रही है, जिस जगह पर है उसी साइड में ये अपनी है, बस आगे पीछे शिफ्ट हो रही है। ठीक है ना, -3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे इस 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, जो कि हमारा बनाता है 18। अब 18 किस किस टेबल में आता है, 18 आता है हमारे एक तो 2 × 9 के टेबल में, एक आता है हमारा 3 × 6 के टेबल में,
और एक 18 आता है खुद के टेबल में। इसके अलावा कहीं भी हमें 18 देखने के लिए नहीं मिलता। अब जिसके रिजल्ट से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिडल वाला नंबर यानी कि 7 मिल जाएगा, वही हमारा क्या होगा, फैक्टर बनेगा। तो 2 और 9 को अगर मैं जोड़ता हूं, 2 और 9 को अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने पर मुझे रिजल्ट देता है 11, लेकिन सब्सट्रैक्ट करने पर मुझे रिजल्ट देता है 7। बात तो यही बन गई, लेकिन हमें चेक सब सारे करने चाहिए। 3 और 6 को जोड़ता हूं तो 9, घटाऊंगा तो 3, 18 1 को जोड़ूंगा तो 19 और घटाऊंगा तो 17, मतलब 7 सिर्फ हमें इसमें मिला है। मतलब मेरा ये वाला फैक्टर बिल्कुल सही है, मुझे ये फैक्टर लेना है। अब बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जो भी साइन आएगा, यानी कि जैसे यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ रहा है, जो भी डिजिट इन दोनों में बड़ी दिखेगी उसको आप क्या कर दोगे, उसी साइन पर रख दोगे, क्योंकि ये हमारा आया घटाने पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 6x² माइनस का प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहा दोनों में 2x कॉमन है हमारे पास, तो बचा हमारे पास यहाँ पर 3x और यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, प्लस का 1। सिमिलरली ये दोनों हमारे 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो हमने यहाँ से -3 लिया कॉमन, तो बचा हमारे पास में 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया 3x प्लस 1 और यहाँ से आ गया 2x माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे जीरो निकालूंगा, तो 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो मुझे x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -1/3, ये मेरी अल्फा आ गई, और यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3/2, ये मेरी क्या आ गई, बीटा आ गई। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है यहाँ पर कि वेरीफाई आपको करना है। ठीक है ना, वेरिफिकेशन आपको करनी है कि क्या ये दोनों पॉइंट सही निकले कि नहीं निकले। मुझे पता है कि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद से भी चेक करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था। उसमें दिया है 4u² प्लस में 8u। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास c नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हमारी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म की होनी चाहिए, लेकिन इस बार हमारे पास में c ही अवेलेबल नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। तो जब आपके पास में c अवेलेबल नहीं होगा तो आप डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो हम जब इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास हमें दिख रहा है कि 4u हमारा कॉमन आ रहा है, बचा हमारे पास में एक तो u बचा और यहाँ से बच गया +2, जो कि इक्वल टू है हमारा किसके, 0 के। तो हम लेंगे 4u को इक्वल टू 0 के, और u प्लस 2 को भी किसके, 0 के बराबर ले लेंगे यहाँ से। तो u बराबर हमें मिल गया 0 और यहाँ से u बराबर आ गया -2। ठीक है, तो हमारे पास में ये हमारी अल्फा की वैल्यू और ये हमारी आ गई बीटा की वैल्यू। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पार्ट जो हमसे कहता है वो कहता है t² माइनस का 15। अब देखिए t² माइनस का 15, इसमें हमारे पास में b की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर मैं 15 के फैक्टर बना भी लेता हूं तो मुझे क्या लाभ, क्योंकि मुझे b तो मिलेगा ही नहीं। b मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरा b है वो यहाँ पर कहता है 0 है। इस वाले केस में मेरा c कहता था यहाँ पर 0 था। ठीक है ना, c कहता था 0 था, यहाँ पर मेरा कहता है b मेरा यहाँ पर क्या है, 0 है। जब भी b c कुछ भी अगर 0 हो जाता है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले को लगाओ। जब c 0 होता है तो कॉमन लिया जाता है, और जब b 0 होगा तो यहाँ पर फैक्टर बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे, देखिए t² तो हमारे पास बिल्कुल सही दिख रहा है हमें यहाँ पर, t² तो हमारे पास में एकदम ओके है, लेकिन जो 15 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो आप कैसे बनाओगे, रूट लगा दोगे। जब भी किसी नंबर का आपको परफेक्ट स्क्वायर ना मिले तो हमेशा याद रखना कि उसका परफेक्ट स्क्वायर उसका रूट होता है। यानी कि मान लो अगर 2 है, अब 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, तो आप याद रखो ये √2 का स्क्वायर आपका 2 बनाता है। यानी कि स्क्वायर से जब रूट काटते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास एक कंडीशन बन रही है a² माइनस b², जो कि इक्वल होती है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो हम यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमें मिला t प्लस √15 और एक हमें मिला t माइनस √15, जो कि इक्वल है 0 के। यानी कि t की हमें जो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी -15 अंडर रूट में, और एक हमें जो t की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी +15। तो ये मेरे पास मेरा अल्फा और ये मेरे पास क्या आ गया, बीटा आ गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 में हमें दिया गया है 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखी है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट से, तो आपको मिला 12, और 12 के फैक्टर देखिए जिसके जोड़ने घटाने पर हमें रिजल्ट में क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। ठीक है ना, तो ये खुद में ही अपने एक फैक्टर बना हुआ है, यानी कि 3x²
मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, एक 2 गुना 6 फैक्टर बनते हैं इसके, एक इसके 3 गुना 4 फैक्टर बनेंगे और एक 12 गुना 1 फैक्टर बनेंगे। इसके अलावा कोई फैक्टर इसके नहीं होते हैं। जोड़ने घटाने पे हम देख रहे हैं 3 और 4 में ही हमें एक का रिजल्ट डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, इन दोनों में जो कॉमन है हमारे पास में वो है हमारे पास में 3x, तो बचा हमारे पास में x प्लस 1, और इन दोनों में जो कॉमन है वो है माइनस का 4, दैट इज द x प्लस 1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 को कॉमन लिया, बचा हमारे पास में 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली है माइनस की 1, और यहाँ से जो हमारे पास में x की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है वो आ जाएगी 4/3। तो ये मेरा अल्फा और ये मेरा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। आई होप सो आप सभी लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आई होप आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। ये कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। यानी कि ये जो हमें वैल्यू दे रखी है, अब ये जैसे ये 1/4 दे रखा है, ये हमें -1 दे रखा है, ये वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू है हमारे पास में प्रोडक्ट की और एक वैल्यू है हमारे पास में सम की। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से हमें ये वैल्यू दे रखी है। हमसे कह रहा है कि इसकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाकर हमें दिखाइए। क्लियर है आप सभी को? चलिए तो देखिए इसको हम करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम अपना। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि जो सम ऑफ जीरोस है आपका, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें यहाँ पर दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको कहते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारे पास होता है -1। यानी कि आप इसे कह सकते हो कि ये -b/a के बराबर होता है, और इसको आप कह सकते हो कि ये c/a के बराबर होता है। ठीक है ना। अब इक्वेशन कैसे निकालें, तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन से पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना ध्यान रखना है इसको। क्लियर है? चलिए तो हम बात कर लेते हैं इस पे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें अल्फा x² तो आप x² ही रहने दो, x² को x² की, लेकिन अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/4, जो भी साइन उसका हो बिल्कुल एग्जैक्टली उस साइन के साथ ही आप यहाँ पे रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो आपका क्या दे रखा है, -1, तो आप यहाँ रखेंगे -1 दैट इज इक्वल टू 0। सो आपको मिला x² माइनस का 1/4 ऑफ x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। वैसे तो आपकी इक्वेशन होती हुई है कंप्लीट, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको एक सिंपल तरीके से, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लाएंगे तो इसका पूरे का एलसीएम जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 4। पूरे का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4x², यहाँ आ गया हमारे पास में x, यहाँ पे 4। अगर आप में से किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देगा कि हमें एलसीएम लेना नहीं आता, हमें एलसीएम लेना सिखा दो, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो उसमें आप आराम से सीख सकते हैं। चलिए तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली वो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 4x² माइनस x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0 क्रॉस 4। सो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों की बनाएंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला जो पार्ट है इसके सेकंड पार्ट, अब हम जल्दी जल्दी बनाएंगे थोड़ी सी इक्वेशन को, क्योंकि आप लोगों को पहला क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल वाइज समझा दिया, एक एक बात को बता दी। आई होप तो सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, पता भी लग गई कि किस तरीके से हमें इक्वेशन को करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है यहाँ पर √2 और 1/3, यानी कि हमें जो सम ऑफ जीरोस जो हमें यहाँ पे दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी गई है वो है हमारे पास में √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमें यहाँ पे दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि हमारा अल्फा इंटू बीटा वो है हमारे पास 1/2। तो चलिए
सीधे निकालते हैं अपनी इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, दैट इज द एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखिए आपको मैं बार बार इक्वेशन इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में इक्वेशन अच्छे तरीके से बैठ जाए कि इक्वेशन में हमारी यही लगती है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पर √2 और इसके पीछे लग रहा है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास में 1/3 इक्वल टू 0। तो आप अगर क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ेंगे, यहाँ पे भी आपका इक्वेशन पूरी मानी जाएगी। और एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 3 ने एक्स से मल्टीप्लाई करी तो 3x स्क्वायर, 3 ने √2 से करी तो 3√2x प्लस 1 के तो कर नहीं सकता तो 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अगला पार्ट हमारे पास में क्या है, इसका थर्ड पार्ट में इसने हमें दिया हुआ है 0,5 यानी कि आपकी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिली यहाँ पर वो मिली 0 और अल्फा इंटू बीटा जो मिला आपका वो मिल गया 5। तो हमारे पास में जो इक्वेशन हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 तो 0 इंटू में हुआ x प्लस में अल्फा इंटू बीटा मिला हमें 5। तो यानी कि ये तो 0 हो गया तो फाइनली रिजल्ट मिला एक्स स्क्वायर प्लस का 5। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। अब अगले पार्ट में हमसे क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट हमारा हमें दे रखा है यहाँ पे 1,1, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस तो सम ऑफ जीरोस यानी कि वही दोबारा से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें वो भी दे रखा है 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अभी भी अगर किसी को ये नहीं पता कि प्रोडक्ट किसे कहा जाता है तो मैं फिर बता देता हूँ। प्रोडक्ट मतलब होता है गुना करना, जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखेगा। गुना करने को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं और सम का मतलब होता है जोड़ना। इतना कुछ देख के वैसे पता लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं पता लगा है तो फिर मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट का मतलब गुना करना होता है और सम का मतलब जोड़ना होता है। यानी कि अब हम अपनी इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी यहाँ से, तो इक्वेशन है हमारे पास में, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 तो 1 इंटू एक्स हमारा हो जाता है एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें जो दे रखी है यानी कि ये वैल्यू वो भी हमारी 1 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन, क्लियर है। अब हमारे पास में यहाँ पे बचे हैं 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 5th और एक क्वेश्चन नंबर 6th। तो ये दोनों आप बच्चे लोग करेंगे अपने आप यहाँ पे, यानी कि ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। तो यहीं पर हमारा खत्म हो जाता है ये चैप्टर, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो और इसकी बनाऊंगा, वो इस बात के लिए कि उसमें हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे, यानी कि PYQ क्वेश्चन करेंगे हमें पिछली बार पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपरों में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप सो सब कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को एक एक बात पता लग गई होगी। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो जो मैं अगला पार्ट इसका लेके आऊंगा उसके अंदर मैं आपको वो सारी बातें बता दूंगा। दूसरी बात, जितने भी बच्चे अगर चाहते हैं कि आप हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए देखिए मेरा जो ये नंबर आपके व्हाट्सएप का जो नंबर मेरा शो हो रहा है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरे से एड्रेस ले सकते हैं कि हम कहाँ पे ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। एक और खास बात, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको इस चैनल पे मैथ के तो लेक्चर मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको साइंस के लेक्चर भी देखने के लिए मिलेंगे। और अगर ये इंग्लिश मीडियम में हर एक बच्चा नहीं समझ पा रहा है, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे जैसे होते हैं इंग्लिश मीडियम में हर बात नहीं समझ पाते, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर हमारे लिए हिंदी मीडियम की वीडियो बना दो, तो मैं उनके लिए भी प्रयास करके वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।